नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ पढ़ेंगे, लखनवी अंदाज। पहले जानते हैं लेखक परिचय। बच्चों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये है लेखक यशपाल जी का। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1908 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम श्रीमती प्रेम देवी था। फिरोजपुर से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए की उपाधि जो है वो ग्रहण की। वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। 1976 को हो गई। यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल, झूठा सच, धर्म, युद्ध, फूलों का कुर्ता आदि। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पाठ लखनवी अंदाज। लखनऊ जो है वो नवाबों की नगरी माना जाता है, उसी पर आधारित है हमारा पाठ। मुफस्सिल के पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सज्जन 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। अब बच्चों, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया कि वह खाली होगा और वे एकांत में बैठकर अपनी कहानी के बारे में सोच सकेंगे। लेकिन पहले से ही वहां पर लखनवी अंदाज में एक नवाब बैठे हुए थे और उन्होंने अपने आगे तौलिए के ऊपर 2 खीरे रखे हुए थे। आगे क्या हुआ, आइए अब जानते हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं।
नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, अर्थात नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब खीरे को देखकर लेखक की जो हालत हुई वो देखिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके, यानी से पानी से भरी हुई, रस से भरी हुई फांके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्णा आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलक मूंद गई। जो नवाब साहब के मुंह में खीरे को देखकर पानी आ गया था, मुंह में भर आए पानी का घूंट उन्होंने गले से उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, यानी कि उस खीरे की फांक को खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पूंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अर्थात ऐसा कर लेने से केवल खीरे को काटने, उसके ऊपर जीरा मिर्च बुरक देने, उसका सुगंध लेने और फिर उसे बाहर फेंक देने से क्या पेट भर सकता है? अब बच्चों, नवाब ने दिखावा किया, खीरे को सूंघा और बाहर फेंक दिया, है ना। और ऐसे उन्होंने दिखावा किया, शो किया कि जैसे उनका पेट भर गया हो। आगे नवाब साहब की ओर से भरे पेट में ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। जब हम भोजन खा लेते हैं तो हमें संतुष्टि हो जाती है और हमें अपने आप ही डकार आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा जो है दिखाने का प्रयत्न किया कि उनका पेट भर चुका है और उन्हें डकार भी आई, है ना। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। अब लेखक को यहाँ पर एकदम दिमाग में बात आई कि मैं किस लिए बैठा था इस बर्थ में, और मुझे मेरी कहानी मिल गई। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब लेखक ने ये सोच लिया कि जब बिना खीरा खाए नवाब साहब का पेट भर जाता है और उनको डकार भी आ सकती है, तो मेरी कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो मुझे तो एक छोटी सी घटना चाहिए और वो घटना मिल गई, पात्रों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस पाठ में एक नवाब है और एक लेखक, बस। और फिर भी यह कहानी जो है, यह व्यंग्यात्मक कहानी बहुत ही रोचक है और इसी पर हमारे लेखक ने कहानी लिख डाली। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, एक बार आप भी ज़रूर पढ़िएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।